ज़िंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो अक्सर उजड़ जाया करते हैं। वेलकम दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता फिर हाजिर हूँ आज एक नई कहानी लेकर। ये कहानी काफ़ी पुरानी कहानी है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने फादर से एक दिन एक सवाल कर लेता है कि पापा, इस दुनिया में बहुत अच्छा हैप्पी लाइफ जीने के लिए क्या सीक्रेट है हैप्पीनेस का, वो आप मुझे बताइए। तो उसके पापा बोलते हैं, बच्चे आपने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन ये सवाल का शायद जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए तुम्हें एक टास्क देता हूँ मैं। वो सामने पहाड़ी पे आपको चोटी पे जाना पड़ेगा, वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति को सब पता है, वो आपके इस सवाल का बहुत अच्छे से आंसर देगा। तो बच्चा कहता है ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा वहाँ पहाड़ पर। वो अपना सामान वगैरह बांधता है और पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और घर से निकलता है। उसे 3-4 दिन लग जाते हैं। वो उस पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। उस बुद्धिमान व्यक्ति का वहाँ महल होता है। तो वो महल में जब जाता है तो आसपास देखता है बहुत ही हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, उसे बहुत अच्छा माहौल लग रहा होता है। एटमॉस्फेयर बड़ा ही पॉजिटिव होता है। वो खुशी खुशी अंदर जा रहा होता है मिलने के लिए। वहाँ वो कुछ लोगों से पूछता है कि यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं उस महल में। तो उसे बताया जाता है कि उस महल में एक बड़ा सा कमरा है, वहाँ वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो वो उस बड़े से कमरे में चला जाता है लड़का और देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं उस बुद्धिमान व्यक्ति से अपने अपने सवाल पूछने के लिए। वहाँ बहुत सारे खाने के व्यंजन होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है खाने की, लाइटें खूब जगमगा रही होती हैं और लोग सवाल कर रहे होते हैं, लाइन लगी हुई होती है एक एक करके। तो वो लड़के को वहाँ पे 3-4 घंटे लग जाते हैं, वेट करना पड़ता है उसे अपना सवाल पूछने के लिए। वो वेट करता है और जब तक सारी चीज़ें देखता है कि कैसे कौन कौन क्या क्या सवाल कर रहा है और उसे क्या क्या जवाब मिल रहा है। जब 3-4 घंटे बाद इस लड़के का नंबर आता है तो ये लड़का पूछता है उनसे कि आप मुझे बताइए, इस ज़िंदगी में लाइफ में खुश रहने का क्या सीक्रेट है। मुझे वो सीक्रेट पता करना है ताकि मैं लाइफ टाइम खुश रह सकूँ अपनी ज़िंदगी में और मुझे मज़ा आए। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उस लड़के की इस बात को सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बच्चे आपने बड़ी छोटी सी उम्र में बहुत ही अच्छा और बढ़िया सवाल किया है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, उसके लिए आपको एक टास्क करना पड़ेगा। उस लड़के को फिर एक टास्क मिल जाता है। अब टास्क क्या मिलता है? बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, ये चम्मच तुम्हें लेके जानी पड़ेगी। इस चम्मच में 2 बूंद तेल वो डालता है और वो बोलता है, चम्मच अपने मुंह में रखकर आपको पूरे महल की यात्रा करनी पड़ेगी, आपको घूम कर आना पड़ेगा, महल देख कर आना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपका इस बात का जवाब दूंगा कि खुश कैसे रहा जाता है। तो लड़का कहता है, ये भी ठीक है, जब यहाँ तक आया हूँ, इतना टाइम मुझे लग गया यहाँ तक आने में, तो सवाल का जवाब तो मुझे लेना ही है, तो ये भी कर लेते हैं। तो वो लड़का चम्मच मुंह में लेता है, 2 बूंद तेल डलता है उस चम्मच में और वो महल का चक्कर लगा कर आता है, घूम कर आता है। उसे महल का चक्कर लगाने में 1 घंटा करीब लग जाता है। वो चक्कर लगा कर आता है और उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहता है कि अब आप बताइए, हैप्पीनेस का क्या सीक्रेट है, कैसे ज़िंदगी में खुश रहा जाए। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, अच्छा पहले ये बताओ, तुमने महल घूमा, तुमने क्या क्या महल में देखा, क्या तुमने वो बगीचा देखा? उसमें मैंने 8-10 साल बहुत मेहनत करी है, उसके बाद उसमें इतनी ग्रीनरी आई है, इतने अच्छे अच्छे फूल आए हैं। क्या तुमने बरामदे में वो पेंटिंग देखी, कितनी सुंदर पेंटिंग है, उसे देख के तो तुम खुश हो गए होंगे। और क्या तुमने वो लाइब्रेरी देखी जिस लाइब्रेरी में सारी बुक्स हैं पूरी दुनिया की और उसमें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या तुमने वो बुक्स देखी जहाँ पे सारे सवालों का जवाब है लोगों का? तो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्या बोलने लगता है कि अब मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मेरा तो पूरा ध्यान इस तेल की 2 बूंदों पे था, आपने कहा था तेल की 2 बूंदें गिर ना जाए, तो मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। तो बुद्धिमान व्यक्ति हंसने लगता है थोड़ा सा, फिर मुस्कुराता है और कहता है, चलो तुम फिर से जाओ और इस बार अच्छे से देख कर आना। तो वो लड़का कहता है, चलो अब इतना कर लिया तो एक बार और चक्कर लगाया है, इस बार मैं देख ही लूँ कि क्या क्या है वहाँ पर। वो लड़का दोबारा जाता है, दोबारा महल घूमता है, वो लाइब्रेरी देखता है, वहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी होती है। वो बरामदे में जाता है, पेंटिंग्स को देखता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स होती हैं और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद वो उस बगीचे को भी देखता है, जब बहुत से फूल होते हैं, बहुत रंग बिरंगे फूल होते हैं, हरियाली होती है बहुत अच्छी। लड़के का मन बहुत खुश हो जाता है। वो वापस आ जाता है
और उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास और पूछता है कि अब बताइए खुश रहने का क्या सीक्रेट है, अब मैं सब कुछ देख कर आ गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कैसा लगा तुम्हें सब कुछ? लड़का कहता है मुझे मज़ा आ गया, बहुत ही आनंद आया मुझे घूमने में और मैंने सब कुछ देख लिया, यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, आप तो बहुत ही खुश रहते होंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें दोबारा भेजा कि तुम देख पाओ और समझ पाओ कि मैं खुश क्यों रहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारी चम्मच का 2 बूंद तेल है ये कहाँ गया? चम्मच में तेल होता ही नहीं है, क्योंकि इस बार उस लड़के का ध्यान चम्मच के तेल पे नहीं होता, महल की सारी चीज़ों पर होता है जिनको वो देख रहा होता है कि कितनी खूबसूरत हैं चीज़ें। तो वो बोलता है लड़का कि मैं तो इस बार भूल ही गया, चम्मच में तेल को मैंने ध्यान ही नहीं रखा और मैंने पूरे महल की यात्रा करी, अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। मेरा तो ध्यान महल की उन चीज़ों को देखने में था, बगीचे को देखने में था, लाइब्रेरी की उन बुक्स को देखने में था और बरामदे में पेंटिंग्स देखने में था। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या जवाब है खुश रहने का। तो आप ध्यान से सुनिएगा उस बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या कहा। उसने कहा कि बच्चे यही तुम्हें ध्यान रखना था, पहली बार जब तुम गए तुम्हारा ध्यान पूरा तेल की उन 2 बूंदों पर था और जब तुम दोबारा गए तो तुम्हारा सारा ध्यान महल की उस खूबसूरती पर था। हमें ज़िंदगी में यही हमारी ज़िंदगी में सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है कि हमें अपने बेसिक्स को जो है वो बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए, उन तेल की 2 बूंदों को भी ध्यान रखना चाहिए और आसपास की सुंदरता को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके ज़िंदगी में चलना चाहिए। अपने बेसिक्स नहीं भूलने चाहिए, अपने दिए हुए संस्कार नहीं भूलने चाहिए, चाहे हम जितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, ज़िंदगी में जितनी तरक्की कर लें, आसमान को छू लें, लेकिन हमें वो बेसिक्स अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखने चाहिए। हमेशा अपनी शुरुआत को याद रखना, अपने संस्कारों को याद रखना, अपनी वैल्यूज़ को याद रखना। तो बस यही थी कहानी और मैं इस कहानी को अब यहीं समाप्त करता हूँ। कहानी कैसी लगी आप कमेंट करना, लाइक करना मेरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।